हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.14 श्लोक पे चर्चा करेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय पुत्र से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको उनको सहन करना सीखें। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जब हम अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं तो उस समय मनुष्य को सुख और दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य जो होता है माघ जैसे महीना, जनवरी या फरवरी के महीने में भी प्रातःकाल ही उसे स्नान करना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत ठंड पड़ती है। लेकिन जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं वो स्नान करने में जरा भी झिझकते नहीं हैं। जैसे एक और उदाहरण बता रहे हैं शिव पापा जी की, जैसे एक गृहिणी होती है, हाउसवाइफ, वो भीषण से भीषण गर्मी में भी जैसे मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है, क्योंकि प्रेम करती है, वो सेवा करना चाहती है। तो इसलिए वो ये नहीं सोचती कि गर्मी है तो नहीं बनाऊंगी, वो करती है, सहन करती है। तो जलवायु संबंधी सारी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि क्षत्रिय का धर्म है कि उसे किसी से भी युद्ध करना पड़े तो अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। तो अब मनुष्य जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान और भक्ति से ही हर मनुष्य अपने आप को माया और के बंधन से छुड़ा सकता है, और इसी के लिए उसे ये शरीर मिला है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दो नामों से संबोधित कर रहे हैं। कौन्तेय जो उनके मातृकुल से संबंधित है, और भारत जो अपने उनके पिता के कुल से संबंधित था। और दोनों ही विरासत जो है वो महान है, और जो दोनों ही कुल जो है वो महान है। तो अर्जुन को एक महान विरासत प्राप्त हुआ है, तो इसलिए उसे अपना कर्तव्य निर्वाह की उत्तरदायी लेने ही चाहिए, और युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर शिव प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि यहाँ पर इंद्रियों और पदार्थ से होने वाले स्पर्श से, है ना, सुख दुख होता है। तो इसका कारण बता रहे हैं भगवान कि जैसे गर्मी के ऋतु में गर्मी पड़ना और सर्दी के ऋतु में सर्दी पड़ना, ये आने जाने वाला है, आता है जाता है, ये स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है। तो इसलिए हर जीव को गर्मी और सर्दी को सहन करना चाहिए। तो शरीर की और उसके साथ ममत्व भी, जैसे कि ये मेरा है, ये पराया है, ये स्थायी नहीं है। तो मात्रा स्पर्श में यहाँ पर अर्थ बताया गया कि ज्ञानेंद्रिया और इंद्रिय विषयों के साथ उनका स्पर्श। तो ज्ञानेंद्रिया 5 होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और इनके विषय 5 होते हैं, है ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आँखों से हम रूप को देख सकते हैं, कान से हम शब्द को सुन सकते हैं, नाक से हम गंध सूंघ सकते हैं, जीभ से हम रस का आस्वादन कर सकते हैं, त्वचा से हम स्पर्श। तो ये इन ज्ञानेंद्रियों का जब इनके विषयों के साथ होता है, स्पर्श होता है, तो वो सुख दुख उत्पन्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा स्किन अगर अग्नि को टच करेंगे, हम अग्नि से स्पर्श हुआ तो हमें दुख उत्पन्न होता है, लेकिन कोई हम सॉफ्ट चीज़, है ना, कोमल वस्तु को स्पर्श करें तो सुख का अनुभव होता है। या हम अपनी आँखों से अपने मित्र को देखें तो सुख का अनुभव करते हैं, और शत्रु को देखें तो दुख का अनुभव कर सकते हैं। पर मनुष्य को इन सुख दुख को सहन करना सीखना चाहिए, और ये हम कैसे सीखेंगे? हम भगवद गीता के माध्यम से सीखेंगे कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन को भी सलाह दे रहे हैं कि आप इन सुख दुखों को सहन करना सीखें, आप तभी दृढ़ बनेंगे, अपना कर्तव्य निर्वाह कर पाएंगे।
तो हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। तो जैसे हम सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं, उसी तरह हमें सुख और दुःख को भी सहन करना चाहिए। और ये निरंतर आते हैं, जाते हैं, और कोई कोई ये नहीं कहता कि मेरी लाइफ में दुःख आ जाए, पर दुःख आते हैं, है ना? बीमार हम पड़ते हैं, रोगी होते हैं, तो पर हमें सहन करना सीखना चाहिए। और अपनी बुद्धि का उपयोग करके हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। अपने आप को भक्ति में व्यतीत करना चाहिए, संलग्न करना चाहिए, और अपने मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है ना? कृष्णा प्रेम, उसको प्राप्ति करने के लिए प्रगतिशील रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें सतत, जब हम गाएँगे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, तो हमारा जो स्थिति होगी वो इनसे ऊपर उठ जाएगी, सुख और दुःख को हम सहन कर पाएँगे, है ना? तो हमें साधु संग की आवश्यकता होती है। तो जब हम जितना ज़्यादा भक्तों का संग करेंगे, शास्त्रों का संग करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम इन्हें सहन करना सरल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।